हरिओम। मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल योग शिक्षा पर। अगर आप भी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं अथवा करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं पहले इस टेलीग्राम ग्रुप में उस क्वेश्चन को क्विज बना के डालते हैं और फिर उसी क्वेश्चन को हम यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप उस क्विज को पहले अटेम्प्ट करके आइएगा तो आपको उस क्विज का पूरा पूरा लाभ और इस वीडियो का भी लाभ एक साथ मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गेरिड संहिता के अनुसार स्थूल ध्यान से सूक्ष्म ध्यान कितना गुना श्रेष्ठ है। इस तरह के श्रेष्ठता के क्रम आपको बहुत जगह मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। गेरिड संहिता में 3 तरह के ध्यान बताए गए हैं। जो निम्न कोटि का ध्यान है उसको स्थूल ध्यान, मध्यम कोटि का ज्योतिर ध्यान और उच्च कोटि का जो ध्यान है उसे सूक्ष्म ध्यान बोलेंगे। ज्योतिर ध्यान को हम लोग तेजो ध्यान भी बोलते हैं। कल को क्वेश्चन बन जाएगा कि तेजो ध्यान इनमें से किनका नाम है। तो स्थूल ध्यान, ज्योतिर ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, तो हमारा आंसर हो जाएगा ज्योतिर ध्यान। तो आपको यह पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ज्योति ध्यान जो होता है, ज्योति ध्यान यह 100 गुना होता है। किसके होता है? स्थूल ध्यान के। अब जो सूक्ष्म ध्यान होता है वह 1,00,000 गुना होता है इसके ज्योति ध्यान के। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया है, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के बीच में रिलेशन। तो अपने को कहीं पे वैसा नहीं मिलता है तो हम लोग उसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सूक्ष्म ध्यान का 1,00,000 गुना है ज्योति ध्यान के। तो अब यहाँ देखिए ये 1,00,000 है। अगर हम इस 1,00,000 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या हो गया, 1,00,000 ज्योति ध्यान यहाँ भी हो गया, 1,00,000 ज्योति ध्यान यहाँ भी हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं ना, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो सूक्ष्म ध्यान है वह कितना है, यह 1,00,000 और यह 100 और फिर स्थूल ध्यान। तो सूक्ष्म ध्यान कितना गुना श्रेष्ठ है स्थूल ध्यान के, तो इतना गुना। कितना हो गया, 3 2 5 और 2 7 शून्य। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ना, 2 2 4 2 6 7 शून्य। आंसर सी हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देख के या ऑप्शन देख के यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह सवाल किस यूनिट से या किस ग्रंथ से पूछा गया है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। आपको कम से कम ऑप्शन देख के या क्वेश्चन देख के इतना पता चल जाना चाहिए कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि यह सवाल गेरंड संहिता के षटकर्म वाले प्रकरण से लिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग षटकर्म आज रिवाइज कर लेते हैं। षटकर्म 6 कर्म कौन कौन से? धौतिर, बस्तिस तथा नेति, लौलिकी, त्राटकम और कपाल भाती। धौती कितने बताएं? 4। कौन कौन? अंत धौती, दंत धौती, हृदय धौती और मूल शोधन। अंत धौती कितने? 4। कौन कौन?
वातसार, वारीसार, वहनीसार या अग्निसार और बहिष्कृत। दंत दंत धाती कितने? 5। कौन कौन? दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्ण, रंध्र। इसमें हमारे दो हो जाएंगे ना, बायां और दायां। और कपाल रंध्र। हृद धौती, दंड धौती, वमन जिसको कुंजल भी कहते हैं, और वस्त्र। यह 3 हो गए। मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं है। वस्ती कितने बताएं? 2। कौन कौन? शुष्क और जल वस्ती। नेति 1, सूत्र नेति। लौल्की नौली हो गया, त्राटक कोई प्रकार नहीं है इसका। और कपाल भाती 3। कौन कौन? वात क्रम, व्युत क्रम और शीत क्रम। वात क्रम में क्या करते हैं? वात क्रम में हम लोग सामान्य अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है। व्युत क्रम में क्या करते हैं हम लोग? व्युत क्रम में हम लोग नासिका से पानी लेकर मुख से बाहर करते हैं, नॉस्ट्रिल से निकाल लेकर मुख से बाहर करते हैं। और शीत क्रम में मुख से लेकर नॉस्ट्रिल से बाहर करते हैं। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? नासाभ्याम जलम आकृष्य पुनर्वक्त्रेण रेचयेत। मतलब नासाभ्याम, नासिका से जल लेकर मुख से बाहर निकालना। इस अभ्यास में हम लोग इस तरह करते हैं व्युत क्रम में, अभी हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए सब चीज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, घेरण संहिता के अनुसार कपालभाति किसमें लाभदायक है? चाहे घेरण संहिता पूछे, चाहे हठ प्रदीपिका पूछे, किसी में भी पूछे तो हमारा उत्तर क्या होगा? कफ। अब देखिए यहां से एक और प्रश्न बन सकता है, हो सकता है आपसे पूछ ले कि शीत क्रम का लाभ। अब देखिए तब आप यहां पे फंस जाइएगा अगर आपको पता नहीं होगा कि शीत क्रम कहाँ है। तो जितने भी कपालभाति 3 बताए हैं ना, इसमें सब में हमें कफ दोष में लाभदायक बताया गया है। यह चीज बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हृदय या हृद धौती के अभ्यास से हमें किनमें लाभ होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा 3 तरह के होते हैं ना, कौन कौन? दंड, वमन और वस्त्र धौती। दंड, वमन और वस्त्र। अब देखिए इन तीनों के अभ्यास से हमें किनमें लाभ होता है? अगर आप ध्यान से याद कीजिएगा तो दंड धौती में हम लोग क्या करते हैं? केले के बेंत का यूज करते हैं, जिससे हम लोग अपने मुख में प्रवेश करते हैं। तो जब हम ऐसे चीजों को मुख में प्रवेश करेंगे तो क्या क्या चीज बाहर आएगी? क्या लगता है आपको? पित्त, वात और पित्त बाहर आएंगे, या पित्त और कफ बाहर आएंगे, या वात पित्त कफ तीनों बाहर आएंगे? ऐसी स्थिति में केवल और केवल पित्त और कफ बाहर आएंगे, चाहे दंड का अभ्यास करें, चाहे वमन और चाहे वस्त्र। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पित्त और कफ। कल को आपसे यह पूछ ले कि दंड धौती का लाभ बताएं, कफ, वात, पित्त और कफ, तब आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि हृदय धौती के ये हैं दंड, वमन, वस्त्र, और इन तीनों के लाभ पित्त और कफ दोनों हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, नित्यम अभ्यास योगेन नादांतरम प्रकाशयेत। इसका अर्थ क्या हुआ? नित्य अभ्यास से, इसके इसके इन चारों में से किसी एक के नित्य अभ्यास से योगेन, योगी को नादांतरम, नाद की प्रकाशयेत, अनुभूति होती है। तो जब भी नाद
की बात आएगी तो वह हमारे कान से रिलेटेड होगा। आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सब में से कौन सा अभ्यास हमारे कान से रिलेटेड है? तो कर्ण रंध्र। तो कर्ण रंध्र का जब आप श्लोक देखेंगे तब वहां पर आपको यह लाइन मिलेगी, नित्यम अभ्यास योगेन नादांतरम प्रकाशय। तो हमारा उत्तर हो गया कर्ण रंध्र। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस अभ्यास को सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय करने को बताया गया है। किस अभ्यास को बताया गया है? दंत मूल के लिए क्या बताया गया है कि दंत मूल को केवल सुबह करने के लिए बताया गया है। जिह्वा मूल की जब बात आती है इसके लिए क्या बताया गया है? प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय करने से जिह्वा की लंबाई बढ़ जाती है। कर्ण रंध्र अभी देखा हम लोगों ने। और कपाल रंध्र के बारे में क्या बताया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अगर श्लोक बोला जाए तो निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। मतलब इसका क्या हुआ कि भोजन करने के बाद और निद्रा के पहले तथा दिन की समाप्ति पर हम लोग अपने खोपड़ी पर थपकी देते हैं ना। जब हम इसको बताएंगे तब अच्छे से इस कपाल रंध्र को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आया? निद्रांते भोजनांते च दिवांते च दिने दिने। कल को इस श्लोक देके पूछ लिया जाएगा कि यह किसकी विधि है, तो आपको यह श्लोक इस तरीके से पता होना चाहिए। चलिए यह हमारा उत्तर इसका क्या हो गया? जिह्वा मूल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह सवाल कहां से पूछा गया? यह सवाल हमारे हठ प्रदीपिका से पूछा हुआ सवाल है। आते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं। आसन का अभ्यास कर इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर तथा उपयुक्त तथा परिमित आहार लेते हुए साधक गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से किसका अभ्यास करना बताया गया है? तो जब आप हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक देखेंगे तो वहां पे इसको बताया गया है। तो हमें किसका अभ्यास करना है? प्राणायाम का। आइए थोड़ा सा श्लोक को देख लेते हैं। तो हमारा श्लोक क्या कहता है? अथासने दृढ़ योगी वशीहित मिताशन गुरुपदिष्ट मार्गेन प्राणायाम संभ्यसेत। मतलब आसन का अभ्यास हो जाने पर इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर तथा उपयुक्त तथा परिमित आहार लेते हुए गुरु द्वारा निर्देशित मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इंग्लिश वाले देख लें। Thus being established in asana and having control of the body, taking a balanced diet, pranayam should be practiced according to the instruction of the guru। तो किसका अभ्यास करना चाहिए हमें? प्राणायाम का। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? प्राणायाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को जब मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला तो 89% स्टूडेंट ने गलती कर दी। क्यों गलती की? आइए इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि इसके लक्षण क्या प्रकट होते हैं तब आपको एक ही श्लोक याद आता है, ये वाला। वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयनेषु निर्मले आरोग्यता बिंदु जय अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। तो यह जो कुछ भी है ना, वपु कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयनेषु निर्मले, यह हट सिद्धि के लक्षण हैं। जब आपसे हट सिद्धि के लक्षण पूछे जाएं तब आपको इस श्लोक को आधार मान के उत्तर करना है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? नाड़ी निर्मल हो जाती है तब उसके लक्षण क्या होते हैं?
तो आइए थोड़ा सा श्लोक को हम लोग देखते हैं। तो श्लोक क्या कहता है? यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिन्हानि बाह्यतः कायस्य कृष्ता, कायस्य मतलब शरीर का, कृष्ता मतलब पतला होना, कांतिस तथा जायेत निश्चितम मतलब शरीर निश्चित रूप से पतला होगा और कांतिमान हो जाता है। तो यह दो बाह्य लक्षण होंगे। केवल 11% बच्चों ने इसके सही उत्तर दिए हैं। तो शरीर का पतला होना और कांतिमान, 1 और 2 हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए? क्या सभी के लिए षटकर्म अनिवार्य है? यहाँ पे हठ प्रदीपिका के अनुसार बात कही जाती है। अगर घेरन संहिता के अनुसार देखेंगे तो हमें सबको षटकर्म करना चाहिए, लेकिन जब हठ प्रदीपिका की बात आती है तो किसको करना चाहिए? जिनका मेद और श्लेष्मा बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा श्लोक को देख लेते हैं। श्लोक क्या कहता है? मेद श्लेष्मा अधिक पूर्वम षटकर्माणि समाचरेत अन्यस्तु नाचरेतानि दोषानाम संभावत। मतलब जिसके दोष सम अवस्था में है, वात पित्त कफ सम अवस्था में है, उनको जरूरी नहीं है षटकर्म का अभ्यास करना। तो क्या हो जाएगा? जिनका मेद श्लेष्मा बढ़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अमंदा वर्त वेगेन तुंदम सव्यापसव्यतः नतांसो भ्रामय देवा सिद्धय प्रयक्षते। आइए थोड़ा सा श्लोक को देखते हैं ताकि हमें इसके अर्थ पता चल जाए और आपको उत्तर पता चल जाए। तो श्लोक क्या कहता है? अमंदा वर्त वेगेन तुंदम सव्यापसव्यतः नतांसो भ्रामये देशा नौली सिद्धे प्रशस्यते। क्या बोला? कंधे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर तीव्र गति वाले भ्रमर के समान उदर को दाहिने से बाएं और बाएं से दाहिने ओर घुमाना चाहिए। और यह किस अभ्यास के दौरान होता है? नौली के अभ्यास के दौरान। इंग्लिश वाले भी देख लें। लीन फॉरवर्ड, प्रोट्रूड द एब्डोमेन एंड रोटेट द मसल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विथ स्पीड। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नौली हो जाएगा। इस तरह के सवाल अब आने लग गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न घेरन संहिता से है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? घेरन संहिता के अनुसार क्या सही है? तो आपको यह सीक्वेंस पहले पता होना चाहिए, यह श्रेष्ठता का क्रम। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले आएगा हमारा जप। जप से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? तप। और तप से श्रेष्ठ क्या है? संगीत। और संगीत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अब देखिए, जप से 8 गुना उत्तम तप, जप से 8 गुना उत्तम तप नहीं होगा। देखिए एक और चीज इसमें होता है, यह इससे 8 गुना होता है, यह इससे 8 गुना और यह इससे 8 गुना। तो जब से 8 गुना ध्यान होगा तप नहीं होगा। तप से 8 गुना उत्तम ध्यान है, तप से ध्यान नहीं। तप से ध्यान तो उत्तम है ही नहीं, तो यह भी नहीं होगा। ध्यान से 8 गुना उत्तम तप, ध्यान से 8 गुना उत्तम तप, यह बिल्कुल होगा। तप से 8 गुना उत्तम जप है क्या? तप से जप नहीं, तप से निम्न है ना जप, तो यह भी नहीं होगा। हमारा उत्तर तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन क्या है कि यह तप जप ध्यान, इस की चर्चा हमें घेरन संहिता में मिलती कहाँ पे, किस यूनिट में मिलती है? क्या आप बता सकते हैं क्या किस यूनिट में मिलती है? नहीं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं तब वहां पे हमको इसकी चर्चा मिलती है। अब प्राणायाम
की चर्चा किस में मिलती है? तो पहले में क्या है षटकर्म, दूसरे में क्या है आसन, तीसरे में क्या है मुद्रा, चौथे में क्या है प्रत्याहार, पांचवें में क्या है प्राणायाम, छठे में क्या है ध्यान और सातवें में क्या है समाधि। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5। यह 5वें प्रकरण में हमें तब जब ध्यान की चर्चा देखने को मिलती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।